भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि कल मतदान होना है और उससे पहले बीजेपी के विधायक उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और डरा धमका कर सीएम हाउस में सदस्यता दिलाने की बात कह रहे हैं। वहीं अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि नरेला विधानसभा में उनके कई कार्यकर्ताओं को मतदान से पहले जेल में बंद कर दिया गया है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने तीसरे चरण का मतदान भी बीजेपी के पक्ष में होने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस फेज में भी बीजेपी का परचम मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर लहराने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर, भोपाल सहित सभी डिवीजन की सीटें हम जीत रहे हैं। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के केरबना गांव में मिले नाबालिग के शव के मामले में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। दरअसल मां ने ही अपने 2 बच्चों की कुएं में धकेलकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी का पति से विवाद हुआ था। इसके बाद वो 3 बच्चों को लेकर मायके आ गई थी। हर साल की तरह इस साल भी हज यात्रा में मध्य प्रदेश से लोग जा रहे हैं। 9000 लोग इस बार जाएंगे। मध्य प्रदेश की हज कमेटी प्रदेश के अलग अलग जिलों में हज ट्रेनिंग कैंप भी लगा रही है और इसी क्रम में एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन इंदौर में भी किया गया, जहां कई हज यात्रियों को हज की ट्रेनिंग दी गई। वही जिला हज कमेटी के अध्यक्ष रशीद खान शेख ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से हज यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं कराई जा रही। डिंडोरी के पाकर बगर्रा गांव में बांध के पानी को बहाया जा रहा है। स्वसहायता समूह के मछली पालन करने वाले लोगों ने ही बांध के गेट खोल दिए ताकि आसानी से मछलियों को पकड़ा जा सके। ग्राम प्रधान ने बताया कि इसकी सूचना जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन अधिकारियों ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए ग्वालियर जिला प्रशासन ने पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने बताया कि जिले में कुल 1680 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 471 मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में है। वे जिले में 100 मॉडल पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी खरगोन में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में मंगलवार को सभा करेंगे और खंडवा से पार्टी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसका स्थानीय बीजेपी विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने जायजा लिया। बुरहानपुर की कृषि उपज मंडी में करंट लगने से कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कर्मचारी हेलीपैड पर काम कर रहा था और इसी बीच ये हादसा हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही परिवार वालों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और बिजली विभाग के ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए मुआवजा देने की मांग की। मामले में टीआई का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनावी शोर थम चुका है। अब तक प्रदेश में 1433 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता शामिल हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखेगा। गुना में 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसे लेकर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान दलों को रवाना कर दिया गया। जिले भर में 309 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर गर्मी को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। मतदान कर्मियों की कोई दिक्कत न हो, उसको लेकर काम किया गया है। एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मतदान केंद्र पर 4000 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इंदौर में इन दिनों तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते गर्मी की तपन तेज हो चली है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच बना हुआ है। आने वाले एक हफ्ते में तापमान में और बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी, जिसके साथ इंदौर सहित मालवांचल में 43 डिग्री से अधिक तापमान होने के अनुमान है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद सुधांशु द्विवेदी ने बीजेपी राष्ट्रीय प्रेस कार्यालय में कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सांसद ने इंडिया गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। सुधांशु द्विवेदी ने कहा कि जिस तरह से ये गठबंधन पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रहा है, इससे ऐसा लगता है कि ये मुस्लिम लीग की भाषा बोल रहे हैं और ये उनका दूसरा चेहरा है। उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि वो मुझे सिर्फ 7 सवालों के जवाब दें। शिवपुरी में करबला पुल के नीचे संदिग्ध अवस्था में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक 2 दिन से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार वालों ने दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि मृतक नीतीश के शरीर पर चोट के निशान है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।
राजधानी दिल्ली में नरेला के भौरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग इतनी भीषण थी कि आग ने फैक्ट्री की तीनों मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी सूचना मिलने के बाद दमकल की 30 गाड़ियां वहां पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। हादसे में किसी तरह के हताहत होने की जानकारी नहीं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवान विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर छिंदवाड़ा लाया गया। पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने स्थानीय इमली खेड़ा हवाई पट्टी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवान की मां से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान के कायराना हमले की भी निंदा की। जबलपुर में गर्भवती महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। लूट और हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही निकला। पति ने ही पत्नी की हत्या के बाद दोस्तों के साथ मिलकर लूटपाट की झूठी कहानी रची। दरअसल आरोपी शुभम चौधरी का किसी और महिला से अवैध संबंध था। इसको लेकर आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद होता था और पत्नी प्रेम प्रसंग में बाधा बनती। कोतमा की शासकीय पाठशाला मोहरी का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनूप तिवारी ने अनूपपुर कलेक्टर से शिकायत की। उन्होंने बताया कि खनिज निधि से शासकीय स्कूल का गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे अभी से स्कूल भवन पर दरार आने लगी है। गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य से शासकीय राशि का दुरुपयोग हो रहा है। शिवपुरी के पीजी कॉलेज से पोलिंग पार्टी मतदान सामग्री लेकर पोलिंग बूथों के लिए रवाना हुई। वही मतदान कर्मियों को सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए उचित व्यवस्था की गई। बता दें कि 7 मई को संसदीय क्षेत्र में 18 लाख से अधिक मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने महिला कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और लोकसभा उम्मीदवार अनिल फिरोजिया शामिल हुए। लोकसभा उम्मीदवार फिरोजिया ने कहा कि 13 मई को कांग्रेस गई है, इसलिए मात्र शक्तियों की ताकत से बीजेपी उज्जैन में 5 लाख और देश में 400 पार करेगी। फरुखाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य पर आचार संहिता के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दरअसल एक दिन पहले सपा प्रत्याशी ने शहर के मुख्य मार्गों पर जुलूस निकाला। इसमें लगभग 2 से 3 हजार लोग शामिल हुए, जबकि नगर मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार अधिकतम 20 से 25 लोग ही घर घर जाकर वोट मांग सकते थे। कानपुर देहात पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। गजनेर थाना क्षेत्र में चल रहे असला फैक्ट्री का खुलासा कर पुलिस ने फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अवैध असला के साथ असला बनाने वाली मशीनरी भी जब्त की। आशंका है कि इस अवैध असलाहों का प्रयोग चुनाव में भी हो सकता है। बता दें कि शमीम एक हिस्ट्री शीटर है। ग्वालियर शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर शिशिर श्रीवास्तव के बेटे वारिस श्रीवास्तव सहित 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। चारों ही लोग एसयूवी कार में सवार होकर बेला की बावड़ी की तरफ से विक्की फैक्ट्री की ओर आ रहे थे। तभी विक्की फैक्ट्री तिराहे पर वीनस बैंक्वेट हॉल की दीवार से युवकों की कार टकरा गई। बरेली में बारादरी थाना इलाके में एक ही दिन में 2 हत्याओं से सनसनी है। 24 घंटे के भीतर यहां 2 हत्याएं हुई। हाजियापुर में पुरानी रंजिश के चलते साले ने अपने ही जीजा को चाकुओं से घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरे मामले में मामूली सी कहासुनी को लेकर युवक की पीट कर हत्या कर उसकी डेड बॉडी को बॉक्स में छुपा दिया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में एक हवलदार ने जेल में बंद आरोपी की पत्नी को उसके पति की जमानत दिलाने का झांसा देकर बलात्कार किया। महिला का पति हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद है। हवलदार ने महिला के पति को जमानत दिलाने का आश्वासन देकर पहले दोस्ती की और फिर मिलने के बहाने बुलाकर हवलदार ने पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। 4 सालों तक उसका शोषण किया और पैसे भी लिए। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के किसानों के बीच सोमवार को फिर विवाद पनपा, जिसमें एक पक्ष की ओर से तमंचे से फायरिंग भी हो गई। दोनों ओर के किसानों के बीच काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। यहां पर बीते कई सालों से सीमा विवाद चला आ रहा है। दोनों प्रदेश के अधिकारियों के बीच कई बार सीमा विवाद पर बातचीत तो हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। समाजवादी पार्टी के अंबेडकर नगर लोकसभा प्रभारी अंबिका चौधरी ने कहा कि बीजेपी के पैर उखड़ चुके हैं और यूपी में 1/4 सीटों को जीतने की जद्दोजहद कर रही है। इंडिया गठबंधन बाकी सभी सीटों पर जीत रहा है। 400 पार का नारा लगाने वाले आधे पर भी नहीं पहुंच रहे। प्रत्याशियों के बदले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा और न सपा पहली बार पार्टी है जो प्रत्याशी बदल रही है। बांदा में मैनपुरी में समाजवादियों द्वारा महाराणा प्रताप की मूर्ति को अपमानित किए जाने से नाराज भाजपाइयों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा।
समाजवादियों द्वारा मोदी और योगी के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी का भी सभी ने मिलकर विरोध किया। इसे लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। चांदपुर धनोरा मार्ग में लोक निर्माण विभाग की तरफ से सड़कों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। काम से जुड़े ठेकेदार के खिलाफ शिवसेना जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह ने शिकायत की और कंपनी को भ्रष्ट करार दिया। चौधरी वीर सिंह का आरोप है कि उन पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व धामपुर विधायक अशोक राणा को इसी निर्माण कंपनी ने झूठे मुकदमे में फंसाया था। धमतरी जिले के अर्जुनी पुलिस और साइबर की टीम ने मिलकर अंतर्राज्यीय अवैध रूप से गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी नगरी सिहावा की तरफ से स्कूटी में धमतरी की ओर गांजा भर के ले जा रहे थे। आरोपी अर्जुन और दीपक को थाना अर्जुनी पुलिस और साइबर की टीम ने भोयना धमतरी मार्ग में पुल के पास पकड़ लिया। इनके पास से 16 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 50,000 है। गाजीपुर में सर्वेलेंस टीम सहित भुड़कुड़ा पुलिस ने बीते दिनों हुई हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भुड़कुड़ा क्षेत्र में श्रीरामपुर गांव में राम अखाड़ा के पास स्थित कुएं में विशाल यादव की लाश मिली थी। पुलिस ने 3 आरोपी नंदन, विवेक यादव और विशाल यादव को चौजा पुल से गिरफ्तार किया है। कन्नौज में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव गांव के बाहर फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना के बाद परिवार वालों में हड़कंप मच गया। ये पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र बैसापुर का है। जानकारी के मुताबिक घटना का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक प्रेमी युवक का उसकी शादीशुदा प्रेमिका के घर पर फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव कमरे में चूल्हे के सहारे फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक के परिवार वालों ने बेटे की मौत के पीछे प्रेमिका का उत्पीड़न बताया है। पुलिस ने मृतक युवक के परिवार वालों से शिकायत लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोरबा में एशिया की सबसे लंबी कन्वेयर बेल्ट से कोयला सप्लाई की जाती है। सीएसईबी को कन्वेयर के माध्यम से कुशमुंडा खदान की जाती है। सीएसईबी के द्वारा लगाए गए कन्वेयर बेल्ट के खंभे से देर रात हाईवा ने ठोकर मार दी। इसके कारण सीएसईबी को कोयला सप्लाई बंद हो गया। हादसे में हाईवा चालक बाल बाल बचा। अनूपपुर जिले के कोयलांचल क्षेत्र के बिजूरी कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मार्ग पे माइनस कॉलोनी रीजनल वर्कशॉप के पास यूकेलिप्टस के कई पेड़ सालों से सूखे पड़े हैं। मुख्य मार्ग होने के कारण लगातार यहां आवागमन बना रहता है, जिससे किसी भी दिन बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। जिसको देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल ने बिजूरी कॉलोनी के सब एरिया मैनेजर को ज्ञापन सौंपा। महासमुंद जिला कार्यालय से 15 किलोमीटर दूर मामा भांजा गांव में सोमवार को सरकारी घास भूमि पर कब्जा को लेकर जमकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि खेम प्रसाद पटेल ने सरकारी जमीन खसरा नंबर 445 में जो 0.46 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी है उस पर अवैध कब्जा कर उस पर फेंसिंग लगा दी है। इसके खिलाफ शिकायत की गई। मिर्जापुर पुलिस ने 25,000 के नामिया हिस्ट्री शीटर आकाश बिंद को जिगना थाना इलाके में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। विंध्याचल का रहने वाला ये शातिर वाहन चोरी के अलावा ठगी का भी काम करता था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शातिर बदमाशों और वारंटी को पकड़ने का काम तेजी से चल रहा है और इसीलिए सूजी सर्विलेंस थाना जिगना पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। सिवनी जिले के छापारा में मानव अधिकार संगठन के नाम पर डराकर अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जहां एक एसयूवी कार में आए 4 लोग बजाज और होंडा शोरूम में जाकर अवैध वसूली करते पकड़ाए। आरोपियों में से एक ने अपने आप को मानव अधिकार और आरटीआई जागरूकता संगठन का अध्यक्ष बता दिया, तो दूसरे ने अपने आप को रिपोर्टर बताया, जो अवैध वसूली की फिराक में थे। कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात बाउंसर्स की गुंडई देखने को मिली, जहां अस्पताल में भर्ती मरीज से मिलने आए एक युवक के साथ बाउंसर्स ने जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद बाउंसर्स ने युवक को बेसुध हालत में पार्किंग में फेंक दिया। दरअसल युवक शिवप्रकाश पांडे हादसे में घायल हुए व्यक्ति का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचा था। इस दौरान महिला बाउंसर ने उसके साथ अभद्रता की। सूरजपुर में आईटीआई पर्री स्ट्रांग रूम से मतदान सामग्री के साथ मतदान दलों को रवाना किया गया। आईटीआई पर्री से 3,640 मतदान दल जिले के 728 मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और ईमानदारी के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।
सख्ती के नंदेली भांठा में मतदान के लिए मतदान सामग्री बांटी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की निगरानी में मतदान सामग्री बांटी गई। इसके बाद मतदान दलों को सुरक्षा बलों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। 7 मई को जिले में तीसरे चरण का मतदान है। इसी को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण के मतदान को लेकर तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 15,701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और गर्मी को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों में नाश्ते, पानी समेत मेडिकल की सुविधा की गई है। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए मतदान दल रवाना हुआ। मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जिले में संगवारी, दिव्यांग और युवा मतदान केंद्र बनाए गए। भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों में कूलर और पानी की व्यवस्था की गई। साथ ही मतदान केंद्रों में सुरक्षा के लिए पुलिस जवान भी ड्यूटी पर लगाए गए। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दल को रवाना किया गया। महिला मतदान दल को कलेक्टर एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि जिले में निर्वाचन विभाग ने मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में कर्मियों को मतदान केंद्र आवंटित किए जा रहे हैं और मतदान के लिए कटघोरा के महाविद्यालय को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। गुरेला में आंगनबाड़ी केंद्र में दर्जनों सांप निकलने का मामला। आंगनबाड़ी केंद्र में सांपों को देख ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर सर्प मित्र को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद सांपों का रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जगह जगह दरार है, इससे आए दिन सांप निकलते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत ने जनता से 100% मतदान करने की अपील की। कलेक्टर ने कहा कि इस महापर्व में सभी लोग निर्धारित मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और देश के निर्माण में अपना योगदान दें। कोरबा जिले के नौगांव के भू विस्थापितों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। दरअसल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने कोयला खदान के लिए ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित तो की, लेकिन वादे के मुताबिक उन्हें नौकरी और मुआवजा नहीं दिया। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से इसको लेकर शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने मतदान नहीं करने का फैसला लिया है। राजनांदगांव के फरहाद चौक में यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान तेलंगाना स्टेट पासिंग वाहन को चेक किया गया, जिसमें 11,80,000 रुपए नकद मिले। वहीं इस संबंध में वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर कैश जब्ती की कार्रवाई की गई और आयकर विभाग ने इसकी सूचना दी। उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारियों को पदोन्नति में रिलैक्सेशन दिए जाने की मांग की। संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि अपर मुख्य सचिव कार्मिक को पत्र लिखकर रिलैक्सेशन की मांग की गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश के अधिकांश कर्मियों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में पात्र कर्मियों को जल्द इसका लाभ दिलाया जाए। अल्मोड़ा में गौवंश हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी भतरोज खान से पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से कुछ कुल्हाड़ी, छुरियां, नुकीले लोहे के रॉड और रस्सी समेत पिकअप वाहन बरामद किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम में उन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत हाई स्कूल में 1,000 प्रतिमाह और इंटर के छात्रों को 1,200 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।